नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एसएनसी के प्यारे से प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, नर्सिंग जगत के अंदर एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई है। उसकी वीडियो अपने चैनल पे डली भी हुई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, क्या कुछ है, उसकी आज की वीडियो के अंदर अपन बात करके चलेंगे। फॉर्म फिलअप डेट कब से है, कब तक रहेगी, फीस कितनी रहने वाली है, एज लिमिट, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, सर कौन बच्चा फॉर्म फिलअप कर सकता है। बहुत सारे मैसेज आते हैं, क्या जीएनए वाले बच्चे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो उनकी जो जो परेशानियां हैं वो आज की वीडियो के अंदर दूर हो जाएंगी। जो बच्चा पहली बार हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ रहा है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर अपन स्टार्ट करते हैं बेहतरीन इंफॉर्मेशन जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए। वैकेंसी किसके रिगार्डिंग है? वैकेंसी है बेटा लखनऊ के अंदर अपना एक पीजीआई है, एसजी पीजीआई। एसजी पीजीआई की ये वैकेंसी रहने वाली है। देखिएगा, अगर अपन बात करके चले, यहां पर देखिएगा रिक्रूटमेंट डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट रहने वाला है, जो होगा ऑनलाइन मीडियम में रहेगा। सबसे पहली बात, ऑनलाइन मोड में टेस्ट होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हैज बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर द स्टेट लिगेचर एक्ट 1983 एंड इज नेम्ड आफ्टर संजय गांधी। 1983 एक्ट के बाद इसका नाम क्या रखा गया? संजय गांधी। इट वाज क्रिएटेड बाय द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एज ए सेंटर एक्सेलेंस। ये कितने में फैला हुआ है? कितना है? 550 एकड़ में फैला हुआ है। 2.2 स्क्वायर किलोमीटर कैंपस है। रायबरेली नॉन मेडिकल प्रोफेशनल। देखिएगा, अगर अपन बात करके चले इसमें काम की चीज क्या है, सबसे पहले काम की चीज है द डिटेल ऑफ वैकेंट पोस्ट पोजीशन इज एज अंडर। अपने काम की चीज है अपना नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी। और नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी सबसे पहले सीरियल नंबर में आपको देखने को मिलेंगी 1/8/1 रिक्रूटमेंट 2025-26 नर्सिंग ऑफिसर आपको नजर आ रहा होगा। एससी वाले कैंडिडेट्स के लिए कितनी सीट्स है? 253 हैं। एसटी वालों के लिए 24 हैं। ओबीसी वाले कैंडिडेट के लिए 324 सीट्स हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 119 सीट्स हैं। यूआर जर्नल के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 480 सीट्स हैं। टोटल अगर जोड़ा जाए तो कितनी है बेटा? 1200 सीट्स रहने वाली हैं। 1200 वैकेंसी रहने वाली है नर्सिंग ऑफिसर की। उसमें अलग अलग कैटेगरी के अनुसार भी आपको दर्शाया गया है। एससी के लिए कितनी रहने वाली है, एसटी के लिए कितनी रहने वाली है, ओबीसी के लिए कितनी है, जर्नल के लिए कितनी है। पे स्केल, पे लेवल कौन सा रहने वाला? लेवल 7 रहने वाला है। 44,900 से क्या होने वाली है? स्टार्टिंग होने वाली है। जो बेसिक पे रहेगा, बेसिक पे कितना होगा? बेसिक पे आपका रहेगा 44,900 रुपए। ग्रुप कौन से में आएंगे? बी ग्रुप में आएंगे। जैसे कि हरियाणा के अंदर मैं बात करके चलूं, हरियाणा के अंदर जो नर्सिंग ऑफिसर है, चाहे वो एचएसएससी के अंदर हो या बेटा वो डीएमईआर के अंदर हो, एचएसएससी के अंदर हो, डीएमईआर के अंदर हो, डीएमईआर मेडिकल कॉलेज के अंदर हो, सभी कौन से ग्रुप के अंदर हैं? यहाँ पर हरियाणा के अंदर ये सभी सी ग्रुप के अंदर इंक्लूडेड है। जैसे कि सेंट्रल लेवल के अंदर एम्स वगैरह के अंदर या जितने भी सेंट्रल लेवल हॉस्पिटल हैं, सभी के अंदर नर्सिंग ऑफिसर कौन से ग्रुप के अंदर है? बी ग्रुप के अंदर है। एसजीपीजीआई के अंदर भी कौन से ग्रुप के अंदर है? बी ग्रुप के अंदर आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, बैकलॉग में किसकी है बेटा? केवल और केवल ओटी असिस्टेंट की, अपनी कोई नहीं है बैकलॉग के अंदर। देखिएगा, अगर अपन बात करके चलें एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है। एप्लीकेशन फीस अगर बात करके चले रिफंडेबल नहीं होगी किसी भी कारणवश। अगर जर्नल की बात करके चले कितने रुपए फीस है? 1000 रुपीज फीस है। 180 रुपीज इस पे जीएसटी लगेगा। टोटल कितनी हो जाएगी? 1180 रुपए। सर सीरियल नंबर सेकंड ओबीसी ईडब्ल्यूएस की फीस है 1000 रुपए है। 180 रुपए जीएसटी लगेगी, 1180 रुपए है। SC ST के लिए 600 रुपए है, 108 रुपए इस पे लगेगा, 700।
₹8 फीस है किसके लिए, SC/ST के लिए फॉर्म फिलअप की। OBC EWS के लिए है ₹1000, GST लग के 1180। ऐसे ही जर्नल के लिए सेम, जर्नल EWS और OBC के लिए सेम रहने वाली है। नेक्स्ट अगर अपन बात करके चलें, जो EWS वगैरह का सर्टिफिकेट है, SC का, BC का जो भी है, वो कब का होना चाहिए। EWS सर्टिफिकेट वैलिड फॉर द ईयर 2025-26 बेस्ड ऑन द इनकम ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-5 will only be considered being cut off date 1/1/2025, 1/1/2025 तक का होना। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस यूपी PSC रिजर्वेशन ऑफ फिजिकल हैंडीकैप डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर्स एंड एक्स सर्विसमैन, ये यूपी वाले बच्चों के लिए है। अगर अदर स्टेट का कोई भी बच्चा फॉर्म फिलअप करता है तो जर्नल कैटेगरी के अंदर काउंट होगा, चाहे SC का हो चाहे ST का हो। अगर अपन बात करके चलें, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, ये रिजर्वेशन दर्शाई गई है एडवर्टाइजमेंट के अंदर कि कौन सी कितनी % है किसके अंदर। देखिएगा अगर अपन बात करके चले, एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एंड अदर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या रहने वाली हैं। अपने काम की चीज एक ही है और अपन देखेंगे नर्सिंग ऑफिसर। नर्सिंग ऑफिसर के लिए क्या है, नर्सिंग ऑफिसर के लिए BSc ऑनर्स नर्सिंग, BSc नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, INC से अप्रूव्ड कोई इंस्टीट्यूट हो या यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, वहां से BSc नर्सिंग की है, ऑनर से तो चलेगा। BSc पोस्ट सर्टिफिकेट पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बोर्ड और यूनिवर्सिटी, BSc पोस्ट BSc नर्सिंग कर रखी है वो भी चलेगी बेटा। रजिस्टर्ड एज नर्स और नर्स एंड मिडवाइफरी इन स्टेट एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल, या बेटा रजिस्टर्ड है एज नर्स एंड मिडवाइफरी इन स्टेट एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अंदर, तो वो भी एलिजिबल है कैंडिडेट SGPGI का फॉर्म फिलअप करने के लिए। डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, सर GNM का कोर्स कर रखा है INC से, GNM का कोर्स कर रखा है INC से। रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल, सर रजिस्टर्ड है एज ए नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल। 2 year experience in minimum 50 bedded hospital after acquiring the education qualification mentioned at second or first above। दोनों के लिए बेटा अगर अपन बात करके चले, रजिस्टर्ड है नर्स एंड मिडवाइफरी इन स्टेट एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल या GNM का डिप्लोमा कर रखा है, दोनों के लिए क्या है, 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है और 2 साल के एक्सपीरियंस कहां का चलेगा, कम से कम 50 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए। तो बेटा उन बच्चों के लिए जिन्होंने केवल GNM कर रखी है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग नहीं की है, अभी चल रही है, उनके लिए थोड़ी सी मैं बोल सकता हूं दुख समाचार है, क्योंकि वो बच्चा फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता जिसके पास 50+ बेडेड या कम से कम 50 बेडेड का एक्सपीरियंस है या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कर रखी है, BSc नर्सिंग कर रखी है। उन बच्चों के लिए बेहतरीन सुनहरा गोल्डन चांस है नर्सिंग ऑफिसर बनने का। कहां पर, लखनऊ के अंदर SGPGI के अंदर, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के अंदर। बाकी अपने काम की चीज नहीं है। चलो आगे चलते हैं, अगर कोई काम की चीज मिलेगी एडवर्टाइजमेंट के अंदर हो मैं बता के चलूंगा। देखिएगा हाउ टू अप्लाई, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको क्या क्या चीज चाहिए, डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा। रिसेंट स्कैन्ड कलर्ड फोटोग्राफ होना चाहिए, कुछ टाइम पहले ही आपका रिसेंट में ही फोटोग्राफ कलर होना चाहिए। सर स्कैन्ड सिग्नेचर आपके होने चाहिए, वैलिड ईमेल और मोबाइल नंबर होना चाहिए। इमेज ऑफ मार्कशीट सर्टिफिकेट फॉर 10th 12th डिप्लोमा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एज एप्लीकेबल। सर स्कैन होने चाहिए सारे के सारे आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके अंदर मार्कशीट आएंगे, सर्टिफिकेट आएंगे 10th 12th की, डिप्लोमा आएगा, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। स्कैन्ड इमेज ऑफ कास्ट कैटेगरी, अगर कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है तो उसका भी आपके पास क्या होना चाहिए सर, स्कैन इमेज होनी चाहिए। वैलिड आपको क्या देनी है, ईमेल आईडी देनी है और मोबाइल नंबर आपको वहां पर मेंशन करना है। चलो प्लीज नोट आफ्टर, ये आपको स्टेप्स दिए गए नोटिफिकेशन के अंदर, आप कैसे कैसे फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। ये सारी चीजें आप जाकर वेबसाइट के ऊपर भी देख सकते हैं, आपको वहां पर अवेलेबल होगा पूरा का पूरा नोटिफिकेशन, वहां पर जाके देख सकते हैं ऑनलाइन मोड में
एग्जामिनेशन होगा। जो हॉल टिकट होंगे, एडमिट कार्ड वगैरह होंगे, वो www.sgpgi.ac.in या www.sgpgi.ims.organization.in पे आपको मिलेगा। कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए 50% तो जनरल और AWS और OBC के लिए कम से कम होने चाहिए, और 55% SC और XT वाले बच्चे के लिए होना चाहिए। जो सिलेबस रहेगा वो कुछ दिन के बाद आपकी वेबसाइट के ऊपर क्या कर दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा। चलो, ये सारी बातें मैं भी आप लोगों की समझ में आई होंगी। एलिजिबिलिटी, स्किल, टेक्निक अपने बता दी हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट टोटल जो आएगी वो वेबसाइट के ऊपर। चलो देखिएगा, मैं भी सारी चीजें आपकी समझ में आई होंगी। अब इंपॉर्टेंट मैं फिर से बोल रहा हूं, जो बच्चा हमारे साथ पहली बार प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल रहने वाला, आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म रहने वाला है। डेली शाम को 1 आवर की MCQ सेशन की क्लास चल रही है। एट प्रेजेंट टाइम पर CET बेसिस क्लास चल रही है। हरियाणा जी के कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ की क्लासेज आपको देखने को मिल रही है प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगर कोई बच्चा हमारे साथ जुड़कर चाहे बेटा अभी GMCH का एग्जाम आने वाला है, उसकी प्रिपरेशन फटाफट करना चाहता है, SGPGI का नया बेंच लॉन्च होगा उसमें जुड़ना चाहता है, या सर अगर अपन बात करके चले बेटा CT की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो प्ले स्टोर के ऊपर हमारी ऐप है। प्ले स्टोर के ऊपर हमारी ऐप, और ऐप का नाम आप लोगों को मैं बता दूं क्या है सर, सृष्टि नर्सिंग कोचिंग। सृष्टि नर्सिंग कोचिंग ऐप का नाम है, सृष्टि नर्सिंग कोचिंग। आप वहां पर जाकर प्ले स्टोर से ऊपर ज्वाइन कीजिएगा, और डेमो क्लासेज वहां पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको है तो 8708699841 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी समस्याओं का सॉल्यूशन किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।